खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकन दबाएं और फर्स्ट इंडिया न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। सभा में सदन की कार्यवाही जहां पर जारी है तो ओलंपिक स्किन डिजीज के मामले को लेकर और गायों की मौत को लेकर भाजपा का प्रदर्शन भी भाजपा मुख्यालय पर कार्यकर्ता जुट गए हैं। भाजपा का विधानसभा घेराव जिसमें यहां सड़क से लेकर सदन तक तैयारियां भारतीय जनता पार्टी की ओर से कर ली गई है। ओलंपिक स्किन डिजीज और गौवंशों में लगातार फैल रहे संक्रमण और उसके बाद हो रही मौतों को लेकर भाजपा का विधानसभा घेराव। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय पर कार्यकर्ता अब जुटना शुरू हो गए थे और अब वहां पर ऑलमोस्ट कार्यकर्ता जुट चुके हैं। ओलंपिक से गौवंश की मौत को लेकर ये प्रदर्शन का दिन, जहां विधानसभा के अंदर 12 से 3 बजे तक का समय यानी कि अब जो शुरू है पक्ष विपक्ष की ओर से बातें वो शुरू हो जाएगी। कृषि मंत्री लालचंद कटारिया जहां सवालों के जवाब पेश करेंगे ओलंपिक स्किन डिजीज को लेकर, तो वहीं विधानसभा के घेराव की तैयारी भी कार्यकर्ताओं की ओर से भारतीय जनता पार्टी की गई है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं भाजपा का मुख्यालय जहां पर कार्यकर्ता जुटे हुए हैं यहां से। और देखिए, सुरक्षा की अगर बात करें तो जयपुर के कई जगह कई स्थान ऐसे हैं जिनके लिए ट्रैफिक डायवर्जन की व्यवस्था की गई है, बैरिकेडिंग वहां पर की गई है। और विधानसभा घेराव भारतीय जनता पार्टी का आज ओलंपिक स्किन डिजीज के मुद्दे को लेकर भाजपा का यह हल्ला बोल, ओलंपिक से गायों की मौत को लेकर भाजपा का प्रदर्शन। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। सैकड़ों की तादाद में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भाजपा मुख्यालय पर जुटे। विधानसभा यहां से कूच करेंगे और देखिए विधानसभा में जो घेराव की स्थिति फिलहाल बनती हुई नजर आ रही है, क्योंकि विधानसभा के अंदर जहां सदन की कार्यवाही एक और जारी है तो वहीं विधानसभा के बाहर भी घेराव करने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी की ओर से की गई है। ये तैयारियां जिसको अमली जामा पहनाने के लिए जब कार्यकर्ता वहां पर जुटे तो पुलिस की सुरक्षा व्यवस्थाएं भी चाक चौबंद नजर आ रही है। अंदर और बाहर दोनों ही जगहों पर हलचल तेज सुबह से ही हो गई थी, क्योंकि सुबह में भी जब जयपुरवासी अपने अपने घरों से निकले तो अलग अलग जगहों पर बैरिकेडिंग उन्हें मिली, क्योंकि लगभग एक जो रूट है जहां से होकर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता होकर गुजरेंगे और विधानसभा के घेराव के लिए जो तैयारियां की गई है उसके मद्देनजर ये तमाम व्यवस्थाएं पुलिस की ओर से भी। ओलंपिक स्किन डिजीज को लेकर सरकार को घेरने की कोशिश, कल जिस तरह से विधानसभा का सत्र था लेकिन सत्रावसान में ही सवालों का कोटा पूरा हो जाने का आरोप लगाते हुए भारतीय जनता पार्टी के विधायकों की ओर से स्पीकर के चैम्बर में प्रदर्शन किया गया था, नारेबाजी की गई थी। जिसके बाद जैसे ही सदन की कार्यवाही शुरू हुई थी उसके बाद से ही हंगामा वहां से होना शुरू हो गया था। लगभग 1 घंटे का समय रहा जिसमें से आधे घंटे हंगामा होता रहा और उस स्थिति को देखते हुए सदन की कार्यवाही को आज सुबह तक के लिए स्थगित किया गया था। 11 बजे एक बार फिर से कार्यवाही शुरू हुई। सदन के पटल पर 2 आज विधेयक जिसमें कई महत्वपूर्ण बातें और जो जनता के सरोकार से जुड़े हुए मुद्दे हैं वो भी सदन के पटल पर विधेयक के तौर पर रखे जाने की जानकारी। और इसके अलावा 12 बजे से 3 बजे का समय, क्योंकि सरकार से ये समय मांगा गया था ओलंपिक स्किन डिजीज को लेकर चर्चा का, और सरकार भी यही कह रही थी। कांग्रेस की ओर से कहा जा रहा था कि बिल्कुल ओलंपिक स्किन डिजीज पर हम चर्चा करने के लिए तैयार हैं, लेकिन चर्चा नीतिगत तरीके से होनी चाहिए, सदन में शांति के साथ में ये चर्चा होनी चाहिए। और देखिए 2 अलग अलग तस्वीरें विधानसभा में जहाँ चर्चा, उप मुख्य सचिव तक महेंद्र चौधरी संशोधन विधेयक 2020 पर विचार एवं पारण। अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि ये सदन कार्य सलाहकार समिति के 30वें प्रतिवेदन पर अपनी सहमति प्रकट करता है। प्रश्न यह है कि सदन कार्य सलाहकार समिति के 30वें प्रतिवेदन पर अपनी सहमति प्रकट करता है। जो पक्ष में वो हाँ कहें, जो पक्ष में वो ना कहें। हाँ पक्ष जीता, हाँ पक्ष जीता। सदन द्वारा प्रतिवेदन पर सहमति प्रदान की गई। सदन की मेज पर रखे जाने वाले पत्रादि से अधिसूचना है। श्री शांति कुमार धारीवाल। अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से कार्यसूची में किए गए उल्लेख के अनुसार गृह विभाग की 8 व वित्त GNDT SPFC की 8 अधिसूचनाएं सदन की मेज पर रखता हूं। श्री प्रसादी लाल। अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से कार्यसूची में किए गए उल्लेख के अनुसार वित्त आबकारी विभाग की 8 अधिसूचनाएं सदन की मेज पर रखता हूं। श्री अंजना उदयलाल। अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से कार्यसूची में किए गए उल्लेख के अनुसार सहकारिता विभाग की 1 अधिसूचना सदन की मेज पर रखता हूं।
श्री ब्रजेंद्र सिंह ओला। अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से कार्यसूची में किए गए उल्लेख के अनुसार परिवहन विभाग की 8 अधिसूचनाएं सदन की मेज पर रखता हूं। वार्षिक प्रतिवेदन में लेके श्री शांति कुमार धारीवाल। अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से एक धारीवाल साहब। अध्यक्ष महोदय, आप मुलायजा फरमाएं 2018-19 और 19-20 के वार्षिक प्रतिवेदन अब रख रहे हैं। अंकेक्षण की लेखे हो तो समझ में आता है। आपके आसन के द्वारा कई बार इस प्रकार के निर्देश दिए गए। इतने पुराने वार्षिक प्रतिवेदन अगर प्रस्तुत किए जाएंगे तो इसका क्या अर्थ क्या रह जाएगा। और अध्यक्ष महोदय, मुझे तकलीफ इस बात की है, गैर जिम्मेवार संसदीय कार्य मंत्री खुद ये काम कर रहे हैं, फिर दूसरों को क्या बताएंगे। इसलिए आप इनको प्रताड़ित करिए अध्यक्ष महोदय। इतनी प्रार्थना। आपके अनुभव का लाभ लेंगे। धारीवाल। अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से कार्यसूची में किए गए उल्लेख के अनुसार 3 वार्षिक प्रतिवेदन व अंकेक्षण लेखे सदन की मेज पर रखता हूँ। अटोर साहब, अपना टाइम भी याद रखो। जब 8-8, 10-10 साल के बाद में जाकर के आप पेश किया करते थे। आप दोनों ही बार सदन के बाहर भी बात कर सकते हैं। मानसद श्री महेंद्र सिंह जी मालविया। अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से कार्यसूची में किए गए उल्लेख के अनुसार वार्षिक प्रतिवेदन सदन की मेज पर रखता हूं। श्री सालेह मोहम्मद जी। अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से कार्यसूची में किए गए उल्लेख के अनुसार एक अंकेक्षण प्रतिवेदन या वार्षिक प्रतिवेदन सदन की मेज पर रखता हूं। 2 हैं, हाथ 2 प्रतिवेदन है, दोनों रख दिए। माननीय सदस्य, आज माननीय उपराष्ट्रपति जी। देखिए, 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे थे। दूसरी तरफ भाजपा कार्यकर्ताओं का विधानसभा घेराव और विधानसभा के अंदर और बाहर लंपी की गूंज। लेकिन देखिए, जनता से जुड़े हुए मुद्दे भी साथ ही साथ और लंपी स्किन डिजीज जिस तरह से राजस्थान में अपना कहर बरपा रहा है, आशा यही करते हैं कि निष्कर्ष एक निकले और ये आपसी लड़ाई में तब्दील होकर ना रह जाए, क्योंकि गौवंशों के जीवन पर जो संकट आया है उसमें सभी को मिलकर और साथ में आकर काम करना होगा। लेकिन ये तस्वीरें हैं भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय से, जहां पर कार्यकर्ता जुटे और विधानसभा में प्रश्नकाल खत्म हो गया है। ये बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं। विधानसभा का प्रश्नकाल अभी खत्म हो गया है। 11 बजे से जो समय था वो रखा गया था, तो उसके बाद अब 12 से 3 बजे तक का समय लंपी स्किन डिजीज को लेकर चर्चा को लेकर रखा गया। विधानसभा के घेराव की तैयारियां की गई है। तस्वीरें भी आपको अब अगली दिखाएंगे, जहां लंपी स्किन डिजीज और गौवंश की मौत को लेकर भाजपा का प्रदर्शन और भाजपा मुख्यालय पर जुटे हुए कार्यकर्ताओं की तस्वीर है उस समय की जब कार्यकर्ता वहां पर जुटे थे। सैकड़ों की तादाद में कार्यकर्ता आपको तस्वीरों में नजर आ रहे हैं और विधानसभा घेराव की यहाँ पर रणनीति, क्योंकि देखिए विधायक दल की जो बैठक हुई थी भाजपा विधायक दल की, उसमें भी इसको लेकर रणनीति बनी थी। और जिस तरह से बीते 3 महीने में पार्टी के शीर्ष नेताओं के दौरे राजस्थान में बढ़े, कहीं ना कहीं ये मूल मंत्र एक मजबूत विपक्ष के तौर पर और आने वाले चुनावों को देखते हुए दिया गया था। पूरी जानकारी के साथ में हमारे सहयोगी ऐश्वर्य प्रधान इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ऐश्वर्य, क्या तस्वीरें जानकारी थी कि विधानसभा का घेराव करेंगे और तस्वीरें आपने दिखाई भी थी जब कार्यकर्ताओं का जुटना शुरू हो गया था, क्या ताजा अपडेट? देखिए, जहां तक मैं आपको सुन पा रहा हूं, क्योंकि फोन में कोई समस्या चल रही है नेटवर्क में, लेकिन जहां तक मैं सुन पा रहा हूं आप यहां का अपडेट पूछ रहे हैं। यहां पर मेरे साथ भाजपा की राष्ट्रीय मंत्री मौजूद है और अन्य पदाधिकारियों की भी मौजूदगी है, अन्य कार्यकर्ताओं को आप देख सकते हैं। तो सबसे पहले मैं भाजपा की राष्ट्रीय मंत्री से बातचीत करूंगा कि वास्तविक स्थिति क्या है, क्योंकि इनके भी कई जगह प्रवास होते हैं। अलका गुर्जर हमारे साथ मौजूद है। अलका जी, वास्तविक स्थिति क्या है, मोटा आंकड़ा क्या कहता है आपकी पार्टी के लिहाज से? देखिए, मोटा आंकड़ा जगह जगह से हमारे कार्यकर्ताओं ने जो भेजा उस हिसाब से जो सरकार बता रही है वो 10% है और गौ माता संक्रमित होकर काल कलवित हो रही है। और राजस्थान की सरकार कोई गंभीरता नहीं है, सिर्फ अगर कुर्सी बचाने का मामला होता तो वो इससे ज्यादा खर्च कर चुकी होती। लेकिन 13,000 करोड़ रुपए आपदा कोष के इनके पास है, 1,000 करोड़ गौ सेस जो इन्होंने जनता से वसूला है वो भी ये खर्च नहीं कर पाई है। पशुपालन विभाग के डायरेक्टर का पद आज तक खाली है और इनके मंत्री जी अभी विदेश का दौरा करके आए हैं। तो इससे सरकार की गंभीरता और शासन और प्रशासन की निष्क्रियता है। भारतीय जनता, आप महिला मोर्चा की अध्यक्ष है, लेकिन महिलाओं की संख्या बहुत कम दिखाई दे रही है। महिलाएं आ रही है और रोक दिया गया है, बहुत जगह से फोन आ रहे हैं। बैरिकेडिंग सरकार इतना डर चुकी है महिलाओं से कि वो सामने ही नहीं आने दे सकती। आप देखिए जो वर्तमान की स्थिति है, प्रतिदिन
करीब 18 रेप केसेस वो दर्ज करती है और ऊपर से मुख्यमंत्री कहते हैं आधे से ज्यादा न्यूज़ फेक है, आधा से ज्यादा केसेस फेक है। तो आप महिलाओं के लिहाज से हमने राष्ट्रीय मंत्री से बातचीत की है और प्रदेश के अध्यक्ष से बातचीत की है। मैं कैमरे को हाइट पर लाने के लिए कहूंगा, विनोद गोस्वामी कैमरे को हाइट पर लेते कि कितनी भीड़ यहाँ पर कार्यकर्ताओं की है। स्टेज पर चढ़ते हुए विनोद गोस्वामी तमाम तस्वीरें आप तक पहुंचाएंगे कि कितनी भीड़ यहाँ पर बीजेपी कार्यालय के बाहर अभी जुटी हुई है और ये भीड़ कितनी देर में रवाना होगी। हालांकि अभी विधानसभा से नेताओं के आने का इंतजार है। विधानसभा से कई नेता जो हैं वो यहाँ पर आएंगे, विधायक यहाँ पर आएंगे। उससे पूर्व की कुछ तस्वीरें भाजपा प्रदेश कार्यालय की जो स्टेज से आप देख पा रहे हैं कि स्टेज से तस्वीरों की स्थिति क्या है, ये आप बखूबी देख पा रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं रामचरण बोहरा के अभी संबोधन चल रहे हैं। रामचरण बोहरा क्या कह रहे हैं ये भी आप सुन लेते हैं। रामचरण बोहरा क्या कहते हैं? महेंद्र जी और मेरे पड़ोस के सांसद भाई भागीरथ जी, सभी मंच पर पदाधिकारीगण, जनप्रतिनिधिगण और सम्मुख मेरे सम्मुख खड़े सभी भारतीय जनता पार्टी के मोतियों से महंगे कार्यकर्ता भाइयों बहनों, आज जिस प्रकार से राजस्थान प्रदेश की सरकार चिर निंदा में सो रही है, बार बार चेताया गया और लगभग 1.5 महीने से गायों की चिंता के लिए, गायों के संरक्षण के लिए सरकार को कई बार लगातार वीसी के माध्यम से जानकारी प्राप्त करते रहे। और मैं ये भी कहना चाहूँगा कि यहाँ जितने भी माननीय सदस्य हैं और सांसदगण हैं, उन्होंने भी अपने विधायक को उससे पैसा दिया, मैं उनको भी धन्यवाद देना चाहूँगा। और उनके विधानसभा क्षेत्र में टीकाकरण करने का अभियान चालू रखा गया। उनके जहाँ भी समस्या आई वहाँ दवाई उपलब्ध कराई गई, क्योंकि पहले ही ऑलरेडी पशुओं की दवाएं राज्य सरकार ने फ्री कर रखी है। हमारे जो केंद्र जितने भी थे उनमें जहाँ मैन पावर्स की कमी, बेईमान सरकार के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी ने वो जंग छेड़ दी है जो अब इस सरकार को सत्ता में नहीं रहने देंगे, ऐसी सौगंध खा के कार्यकर्ता यहाँ पे निकले हैं। तो आप देख सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जो हैं वो लगातार यहाँ पर इकट्ठे हो रहे हैं, लगातार संख्या बढ़ती जा रही है और थोड़ी देर बाद कार्यकर्ता यहाँ से रवाना होंगे और सीधे पहुंचेंगे विधानसभा की तरफ। हालांकि पुलिस उन्हें वहां पर रोक देगी, पुलिस ने भारी बैरिकेडिंग लगा रखी है, भारी संख्या में पुलिस के इंतजाम कि सरकार अब भी समझे, अब भी महोदय, मैं आपसे निवेदन करूंगा और सभी साथियों से निवेदन करूंगा, नेता प्रतिपक्ष से निवेदन करूंगा कि जो भी सुझाव आप दें, निश्चित रूप है आने वाले समय में हम इसको और किस तरह से विभाग को मजबूत कर सकते हैं, गौवंश को बचाने का काम किया आगे कैसे किया जाए, इसके सुझाव जो आएंगे उसको विभाग पूरी निष्ठा के साथ में करेगा और गौवंश को बचाने का काम करेगा। यही मैं कहना चाहता हूँ। श्री ज्ञानचंद पारक। अगर ये बीमारी गंभीर होती और ये वायरस क्या इसकी जानकारी सरकार को नहीं होती ना, तो शायद सरकार के गुनाह को जनता माफ कर देती। माननीय मंत्री महोदय, ये बीमारी कोई ज्यादा गंभीर नहीं है, बहुत आसान इलाज है इसका, पर सरकार की जो नाकामी रही है इलाज करने में, उसकी पीड़ा प्रत्येक प्रदेशवासी को है। अगर सरकार प्रयास करते, आपने कहा हमने प्रयास किए, मैं खुद गवाह हूं इस बात का और सदन में बोल रहा हूं, आपके प्रयास माननीय मंत्री महोदय जो प्रयास रहे ना वो शून्य के बराबर है, शून्य के बराबर। यदि आपने थोड़े भी प्रयास किए होते ना, तो जो लाखों गाय इस प्रदेश में मौत के मुंह में समा गई है, उसमें से अधिकांश को बचाया जा सकता था। ये सरकार की अनदेखी, ये सरकार की बेरुखी, ये सरकार की लापरवाही इन गायों की मौत के लिए सीधी सीधी जिम्मेवार है। इस गुनाह से सरकार को कभी माफ नहीं किया जा सकता। और माननीय सभापति महोदय,
कैसे हालात पैदा हो गए